आज श्री गोवर्धन में इतना सुंदर दृश्य देख करके इंद्र के मन में भी कहीं न कहीं एक कामना है कि मैं भी इस पावन गिरिराज जी की तलैटी में रहूं। आप लोग यदि परिक्रमा नहीं गए हो तो परिक्रमा अवश्य जाएं गिरिराज जी की। बड़ा ही सुंदर दिव्य स्थान है। और श्री गिरिराज जी यहाँ पर कैसे आए? ये जो गिरिराज जी हैं द्रोण जी के पुत्र हैं। द्रोण जी के पुत्र हैं। एक बार ऋषि पुलस्त्य जो काशी में रहते थे ये इस गंधमादन पर्वत पर गए और जब यहाँ जाकर के इन्होंने ये सुंदर पर्वत देखे तो इनके मन में ये भाव आया कि काशी में कोई पर्वत नहीं है। तो इनके पिताजी से द्रोण से इन्होंने कहा कि अपने इस पुत्र को हमको दे दो। तो पहले तो उन्होंने मना किया, पीछे उन्होंने कहा कि हाँ आप ले जा सकते हैं। और इनको ले जाओगे कैसे? तो बहुत बलवान थे पुलस्त्य जी। उन्होंने कहा इनको हम अपने हाथ पर रख करके ले जाएंगे। बोले इतने भारी हैं आप ले जाएंगे? बोले बिल्कुल ले जाएंगे। आते समय श्री गिरिराज जी ने, गोवर्धन नाथ ने इनसे कहा कि आप लेकर तो चल रहे हो लेकिन रास्ते में आप जहाँ भी हमको रख देंगे वहीं हम रह जाएंगे और फिर वहाँ से हम आगे नहीं जाएंगे। और आज जैसे ही श्री गिरिराज जी को लेकर के निकल रहे हैं तो ऊपर से गिरिराज जी महाराज देखते हैं कि कितना सुंदर वृंदावन और कितनी सुंदर यमुना, और आगे भगवान श्री कृष्ण भी यहीं आने वाले हैं। यहीं सुंदर गायों को वो चराएंगे, तो क्यों ना मैं यहीं रहूं। मेरे रहने के लिए इससे अच्छा और कोई स्थान नहीं है। अब रुकें कैसे? वो तो रखने वाले नहीं जमीन पर। श्री गिरिराज जी ने कहा कि बाबा आप इतने भारी वजन को लेकर के चल रहे हैं और नीचे कितनी सुंदर यमुना जी बह रही हैं, हम क्यों ना रुक करके श्री यमुना जी में आचमन करें, संध्या पूजन इत्यादि करें, अपने नित्य के जो कर्म है उससे निवृत्त हों। तो इन्होंने कहा जी बिल्कुल करते हैं। तो इन्होंने श्री गिरिराज जी को वहीं पर विराजमान कर दिया। और जब वहीं पर विराजमान कर दिया और जब उठाने लगे तो चूंकि ये तो उन्होंने पहले ही कहा था कि आप जहाँ रख देंगे हम वहीं रह जाएंगे, वहाँ से उठेंगे नहीं। तो पुलस्त्य जी ने कहा कि आपने मेरे साथ छल किया है, आपने मुझसे झूठे कहा कि श्री यमुना जी में आचमन करो, आप काशी चलना नहीं चाहते हैं इसलिए आप यहीं रुक गए और आज मैं आपको श्राप देता हूँ। पुलस्त्य जी ने यहाँ पर श्राप दिया, नित्यम संक्षीयते नंद तिलमात्रम दिने दिने। एक तिल के बराबर नित्य प्रतिदिन आपका हरण होगा। तो प्यारे आज भी गिरिराज जी का एक तिल के मात्र नित्य क्षरण होता है, लेकिन जब इस धराधाम पर जब तक प्रभु की सत्ता विराजमान है, जब तक पावन श्री वृंदावन धाम है, तब तक ठाकुर जी और बिहारी जी हमको साक्षात रूप से दर्शन दे ही रहे हैं। बोले गिरिराज महाराज की जय।